मसीह में सबकी सलामती हो। अजीज़ों, इस रोज़ों के खूबसूरत मौका पर जहाँ तौबा और तब्दीली की ज़रूरत होती है, वहाँ हमें साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ और खैरात भी करनी चाहिए। रोज़ों की बुनियाद ही दुआ, रोज़ा, रूहानी तब्दीली और खैरात पर है। रोज़ा क्या है, ये मैं अपनी एक वीडियो में तफसीली बता चुकी हूँ। आज बात और ज़रूरत रूहानी तब्दीली की है, क्योंकि वक्त और हालात ने इंसान को बहुत तब्दील कर दिया है। और जैसे हालात अब चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है एक आम इंसान को संभलने के लिए। लेकिन हम बीइंग अ क्रिश्चियन, हम आम नहीं हैं। हम उस जिंदा खुदा को मानने वाले हैं जिसने दुनिया और हमसे इतना प्यार किया कि हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, जिसने हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार सिखाया, सब्र सिखाया, तहम्मुल, हलीमी, बर्दाश्त और सबसे बढ़कर ईमान में मजबूती सिखाई। अगर आप नए अहदनामे का मुतालिया करें, इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब, बल्कि नया अहदनामा ही क्यों, पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस ही का अगर हम मुतालिया करें, तो जगह जगह उस लोगों के सामने हालात व वाक़यात ऐसे आते रहे और वो बचते रहे। क्यों बचते रहे? क्योंकि उनका ईमान उस जिंदा खुदा पर था, है। और जब हमारा ईमान जिंदा खुदा पर है और उसे हम मानने वाले हैं, तो क्यों हमारा ईमान कमज़ोर हो और हम परेशान हों या हो जाते हैं छोटी छोटी मुश्किलात देखकर। जबकि बाइबल मुकद्दस की तारीख गवाह है कि उस वक्त के लोगों ने तो बहुत कुछ सहा और बर्दाश्त किया और खुदा पर ईमान लाने या रखने की वजह से बच गए या बचते रहते थे। अजीज़ों, ये वक्त तब्दीली का है। हमें अपने आप को बदलना है। हम दुनिया की रंगीनियों में खोते जा रहे हैं। हम हमारे बच्चे बुराई के रास्ते पर चल पड़े हैं। हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं। हम मसीही हैं, हमारी एक अलग पहचान है। पर हमारे नौजवान बेटे और बेटियां इस पहचान को भूलकर दुनिया की रंगीनियों में रंगते जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस भी गवाह है इस बात की कि जब जब गुनाह ने जन्म लिया, तब तब मुश्किलें और मुसीबतें आईं और दुनिया पर, लोगों पर। तो इस वक्त भी तारीख अपने आप को दोहरा रही है। हम खुदा से दूर हो गए हैं, बुराई को अपनाकर उसके रास्ते पर चल पड़े हैं। हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं। फिर हम पर जब मुश्किलात आती हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोचते कि हमारा ही किया धरा जो हमारे सामने आ रहा है। अभी भी हम अपनी मुसीबतों के जिम्मेदार खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, हमारी मुश्किलात और मुसीबतों के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां हमारे सामने आती हैं। हमें सिखाने, समझाने और बचाने के लिए बाइबल मुकद्दस है। अगर हम इसे पढ़ लें और समझ लें तो हम बच जाएंगे। अब बार बार तो खुदा अपने बेटे को ज़मीन पर नहीं भेजेगा कि जाओ भाई, इन लोगों ने कलाम तो पढ़ना नहीं, जाके ही समझा के आओ, शायद समझ जाएं। पर ना समझने वाले फिर भी नहीं समझेंगे। जिन्होंने समझना है ना, वो कलामे मुकद्दस को पढ़कर भी समझ जाएंगे। अजीज़ों, वक्त तब्दीली का है। बदलें अपने आप को ताकि हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें बच जाएं। आज हम जो कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो हमारा यीशु सिर्फ एक बार सलीब पर मसलूब हुआ था, पर हम अपने कामों की वजह से
उसे बार बार मसलूब कर रहे हैं। हर रोज हर घड़ी इतनी हम में बुराई आ गई है, इतना हम बुरे रास्ते पर चल पड़े हैं, हम तो उसके उस प्यार को भूल गए जो वो हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब तक हो गया। आज हमें जब हमारा यसु इन हालात और बुराइयों में देखता है तो वो खुश नहीं हो रहा, वो रो रहा है। हमारा खुदावंद यसु इस वक्त भी इतनी ही अजियत और अजियत में है जितना कि उस वक्त जब उसे हमारी खातिर मसलूब किया जा रहा था। क्यों हम अपने प्यारे यसु मसीह की अजियत को कम नहीं कर रहे? क्यों हम उसे बार बार मसलूब कर रहे हैं? क्यों हम अपने आप को बदल कर तौबा की तरफ नहीं आ रहे? याद करो उसका वो सलीबी सफ़र, वो कोड़े, वो कांटों का ताज, वो गालियाँ, वो मुंह पर थुकवाना, वो सलीब उठाकर पैदल कलवरी का सफ़र, वो रास्ते में बार बार गिरना, वो कील ठुकवाना, ये सब उसने किसके लिए सहा? हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए। जैसी मोहब्बत उसने हमारे साथ की, हमारी खातिर ये उफ तक नहीं की, बल्कि सलीब पर लटके भी वो यही कहता रहा कि ए बाप इनको मुआफ कर। वो सलीब पर भी हमारे लिए बाप से मुआफ़ी ही मांगता रहा। मुझे बताएं, आज के दौर में क्या कोई इनमें से एक चीज़ भी कर सकता है या सह सकता है? नहीं। लेकिन ये सिर्फ मेरा और आपका मसीह यस्सु ही है जो वो हमसे इतना प्यार करता है कि ये सब सह गया और आज तक सह रहा है, क्योंकि हम अपने कामों की वजह से उसकी अजियत कम ही नहीं होने दे रहे। हमने उसे मुसलसल तकलीफ में रखा हुआ है। याद करें उस माँ को जिसने अपना कलेजे का टुकड़ा हमारी खातिर कुर्बान कर दिया और उफ भी नहीं की, मुंह से एक आवाज नहीं निकाली, बल्कि खामोश रही सिर्फ हमारी खातिर। वरना एक माँ के सामने तो कोई उसके बच्चे को एक थप्पड़ तो कोई डांट भी दे तो माँ बर्दाश्त नहीं करती। कैसी अजीम है वो माँ जिसने हमारे प्यार में अपना इकलौता बेटा ऐसे और इस अजियत में देखा और बर्दाश्त किया। क्यों हम इनके इस प्यार को और कुर्बानी को भूल गए? क्यों हम इनकी अजियत को कम नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम इन्हें बार बार रुला रहे हैं? क्यों हम अपने खुदावंद को बार बार मसलूब कर रहे हैं? अजीज़ों, आए इन रोज़ों के अय्याम में उसके दुखों को याद करते हुए अपने आप को तैयार करें, तब्दील करें और तौबा करें, क्योंकि हम अपने खुदावंद की अजियत को कम करें, उसके प्यार और कुर्बानी को याद करें, बुराई से किनारा करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करें, साथ दें एक दूसरे का और बर्दाश्त करें। आए मेरे साथ अहद करें, आज बल्कि अभी से अपने आप को तब्दील करें और तौबा करें। आमीन।